कर्म योग की बात करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, वे सारे लोग जो सुख, कामना, विषय और वासना से उत्प्रेरित हैं, अर्थात जिनका धार्मिक चिंतन, मनन और अध्ययन भी विषय प्रेरित ही होता है, ऐसे लोग संसार में सुख की मांग तो करते ही हैं, परंतु परलोक में भी सुख की मांग किए चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति निष्काम कर्म की गहराई को समझने में असमर्थ हैं। इसे आप यूं भी समझने का प्रयास करें कि जहां कर्म में से कामना मिटा दी जाती है, तब जो शेष रह जाता है वही कर्मयोग है। परंतु ऐसा अनुभव में आया है कि बिना कामना के कर्म तो किसी बोध को प्राप्त हुए व्यक्ति में ही देखने को मिलता है। अन्यथा मनुष्य की कामना तो इतनी गहरी होती है कि कई बार संसार की कामना तो फिर भी कहीं न कहीं छोड़ी जा सकती है, लेकिन परलोक की कामना छोड़ना और भी कठिन है। जैसे कि अगर किसी से कहा जाए इस पृथ्वी पर धन छोड़ दो, तो वह राजी हो भी सकता है, क्योंकि अगर यहाँ छोड़ा तो परलोक में और अधिक सुख मिलेगा। तो ऐसी धारणा है कि यहाँ जो थोड़ा सा छोड़ता है वहां वह बहुत पाता है, तो उस थोड़े को छोड़ना बहुत कठिन नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा को पाने के लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है। परंतु याद रहे, पाने के लिए जो छोड़ना है वह निष्काम नहीं हो सकता। पाने की आकांक्षा को आधार बनाकर जो छोड़ना है वही कामना है, वही कामग्रस्त चित्त है। वैसा चित्त कर्म योग को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए जो भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी रूप में अगर पाने की आकांक्षा से कुछ करता है तो वह कर्म योग को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसी कर्म योग को भगवान कृष्ण आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जीवन में या तो हम किसी से आकर्षित होते हैं या फिर विकर्षित होते हैं, अर्थात या तो कहीं हम आकांक्षा से भरे हुए बंध जाते हैं या कहीं हम विपरीत आकांक्षा से भरे हुए मुड़ जाते हैं। और आश्चर्य यही है कि ना आकर्षण से कभी कोई व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होता है और ना विकर्षण से। दोनों के बीच जो ठहर जाता है वही आनंद को उपलब्ध होता है। कर्म योग के संबंध में श्री कृष्ण आगे समझाते हुए कहते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाहरी रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाहरी रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे ही असली धार्मिक हैं, क्योंकि वे कर्म में ही धर्म का पालन करते हैं। गीता में कहा गया है कि मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। परंतु जो मनुष्य अपनी कर्म इंद्रियों को तो नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से उनके विषयों का चिंतन करते हैं, वे निस्संदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं, और वे ही सबसे बड़े अज्ञानी होते हैं जिनका यह कीमती जन्म व्यर्थ हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण भी वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय ही है, क्योंकि जीवन मृत्यु के चक्र में मनुष्य तभी पड़ता है जब उसका मन वासनाओं के कर्म जाल में लिप्त रहता है और मन पर पड़े हुए वही प्रभाव उसे अगला जन्म लेने के लिए बाधित करते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता,
अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। हरिओम तत्सत।